सभी परिजनों को प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। स्वाध्याय के माध्यम से आज जानते हैं कि सब नहीं पहचानते भगवान को। भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कितने व कौन थे, तो स्वाध्याय के माध्यम से जानते हैं। स्वाध्याय में अंत तक बने रहना भाइयों, और ज़रूर सुनना। बहुत अच्छा, बहुत रोचक स्वाध्याय है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जब अवतार आते हैं तो सैकड़ों व्यक्तियों को अपने आश्रय से ताड़ने के लिए आते हैं। रेल का इंजन खुद चलता और भारी भारी माल से लदी गाड़ियों को भी खींच ले जाता है। अवतार भी इसी प्रकार हजारों मनुष्यों को ईश्वर के पास ले जाते हैं। अवतार को सब लोग नहीं पहचान पाते। देह धारण करने से रोग, क्लेश, क्षुधा, तृष्णा लगी रहती है। लगता है वे भी हमारे ही समान है। राम सीता के शोक में रोए थे, वे तो नरलीला करते हैं। मनुष्य रूप में स्वयं अवतीर्ण हुए, किंतु उन्हें जानने के लिए उनसे प्रेम करना जरूरी होता ना। उन्हें पहचानने के लिए साधना करना जरूरी है। उनकी कृपा मिल गई तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। प्रारब्धवश ही मनुष्य का जन्म होता है। क्या श्री भगवान का ऐसा कोई प्रारब्ध था जिस कारण उन्हें अपनी महिमा से च्युत होकर साधारण मानव के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है? इस शंका के समाधान हेतु भगवान ने अर्जुन व इसके माध्यम से हम सबको अपना स्वरूप दिखाने हेतु ये संदेश कहा है। थोड़ा सा इस संबंध में भगवान ने अर्जुन को भूमि का रूप में तब कहा था जब उन्होंने कर्म करते हुए भी कर्मों से न बनने के प्रसंग में अपना दिव्य दृष्टांत 3रे अध्याय में सामने रखा था। मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म करने में ही विश्वास करता हूँ। वह मात्र एक झलक रखी थी अपने दिव्य अवतारी स्वरूप की, पर अब वे अपने आप को स्पष्ट शब्दों में अवतार घोषित करते हैं। पुनर्जन्म की बात भी अनायास ही भगवान कह जाते हैं। पुनर्जन्म की प्रारंभिक सभी खोजें भारतवर्ष में हुई, बाद में पश्चिम में भी जिज्ञासा जागी एवं ढेरों प्रमाण उन्हें मिलने लगे। उस मुस्लिम व ईसाई धर्म में भी जहाँ पुनर्जन्म की मान्यता ही नहीं है, जातक कथाओं में ऐसा उदाहरण काफ़ी मिलते हैं। इनके अनुसार अंतिम अवतार भगवान का महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था। अवतार चेतना किस तरह की से बारंबार आती है, उसका नमूना है ये कथाएं। एक कथा परम पूज्य गुरुदेव अक्सर सुनाया करती थी। ये घटना भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया के दौरान घटी, वह संबंधित है एक अनाम ऐसी लड़की से जिसे भगवान ने उसके उत्तर जन्म में एहसास कराया कि वह कौन है एवं वे कौन है, भगवान कौन है और वह लड़की कौन है। ये एक तथ्य है कि भगवत सत्ता के अंशरूप में जन्मे महापुरुष भी मुमुक्षुत्व प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप करते हैं, तब कई भगवान की सत्ता उनमें अवतरित होती है। सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पूर्व सत्य की खोज, निवारण प्राप्ति के उपाय की दिशा में महात्मा बुद्ध का तप चल रहा था। उस तपश्चर्या के दौरान जंगल में एक लड़की उन्हें भोजन दी जाती थी। पूछती कि आप क्यों कठोर तप कर रहे हैं? भगवान कहते, निर्वाण की प्राप्ति के उपाय खोजने एवं जन जन को बताने के लिए। लड़की कहती, आपको भूख नहीं लगती क्या? ये तो हम आपको कंदमूल दे जाते हैं तो आप खा लेते हैं। यह निर्वाण है क्या जिसके लिए आप तप कर रहे हैं? भगवान बोले, जिस दिन मिल जाएगा सबसे पहले तुझे ही बताएंगे। तूने हमारी बड़ी सेवा की है। लड़के हंसकर चली जाती। सिद्धार्थ पुनः जन्मे, तप किया एवं आत्मबोध प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्ति का उपाय उन्हें दिखाई देने लगा। उधर वह लड़की भी फिर से जन्मी, पर न उसे विगत जन्म की स्मृति थी, न ये मालूम कि ये बुद्ध कौन है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश होना था। 5 ब्राह्मण पहले उनके शिष्य बने थे। उनमें पहले थे काश्यप, प्रसेनजित, बिंबसार भी उनसे जुड़ चुके थे। काश्यप से वे बोले, मैं अपना पहला प्रवचन करूँगा। सभी के मन में जिज्ञासा थी कि कहाँ पहला उपदेश देंगे प्रभु, बिंबसार के यहाँ या प्रसेनजित के यहाँ या कहीं और? भगवान बोले, कहीं नहीं, मैं पंचशाला गांव में रहने वाली कुमार की लड़की को पहला प्रवचन दूंगा। मुझे मेरे पिछले जन्मों की स्मृति है। मेरा वायदा है उस लड़की से। पहला प्रवचन उसी को सुनाया जाएगा, फिर और लोग सुनेंगे। जिज्ञासु शिष्यगण देखने गए कि कौन सी लड़की है। वह पंचशाला गांव में एक लड़की की 12 वर्ष की कुमार के घर दिए बना रही थी, मिट्टी कूट रही थी। उससे कहा गया कि स्वामी जी प्रवचन हेतु बुला रहे हैं। वो बोली, मैं नहीं जानती उन्हें।
मुझे मिट्टी कूटनी है, ढेरों काम करने हैं। भगवान बोले हम इंतज़ार कर लेंगे, वह आएगी ज़रूर। 3 दिन तक प्रतीक्षा चलती रही। जब लोगों ने कहा कि वे नहीं आ रही तो भगवान बोले फिर मैं ही पहुंच जाता हूं। भगवान पहुंचे तो लड़की बोली पहले आप हमारा काम करा दें, फिर हम आप जो भी कहेंगे वह सुन लेंगे, पहले हमारे साथ मिट्टी कूट दें। दिन भर बुद्ध ने उस लड़की के साथ मिट्टी कूटी। लड़की ने कहा आपने हमारा इतना काम किया तो हम भी आपके प्रवचन में बैठ जाएंगे। हमें कुछ आता जाता नहीं है पर हम सुन लेंगे। प्रवचन में भगवान बुद्ध ने वह रहस्य खोला कि इस लड़की ने हमारी सेवा की थी पूर्व जन्म में। हमने निर्वाण का पहला उपदेश इसे सुनाने का वायदा किया था, इसलिए हम इसे ही सुना रहे हैं। आप सभी उसके साथ हैं, अतः लाभ आपको भी मिल रहा है। लड़की वह सब सुनने के बाद देवत्व को प्राप्त हो गई। उसके जीवन की दिशा बदल गई, वह सीख गई, उसने भी आत्मबोध को प्राप्त किया। ऐसे थे हमारे महापुरुष, हमारे भगवान, हमारे देवता। जैसा कि भगवान अपने भक्तों पर दया बरसाते हैं, सच्चे मन से अगर हम उनसे जुड़ जाएं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा तो बरसाते हैं। लेकिन मन में छल कपट अगर भरा हुआ है तो, और भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि हमारा काम कर दे, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, तो कैसे हो जाएगा। मन को बिल्कुल साफ सुथरा रख के हम आराधना करें, हम भगवान की आराधना करें, तो क्यों ना भगवान हमारी मदद करते हैं। सब जगह मदद करते हैं भगवान। हम तो खुद उदाहरण है कि गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं सोचते। और अगर किसी के बारे में गलत बात आ भी जाती है तो भगवान से 10 बार तो माफ़ी मांगते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हमने गलत कर दिया, हमने ये बहुत गलत करा, किसी के बारे में गलत सोचा है, किसी के बारे में गलत बोला तो हमने बहुत बुरा किया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बुरा करके, बुरा बोल के भी पछताते नहीं कि मैंने इसके साथ बुरा किया है, उनको पछतावा ही नहीं है। तो फिर भगवान साथ कैसे देंगे ये बताइए। और थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता तो ऐसे, अगर थोड़ा सा भी अगर किसी प्राणी को ही मिल जाए, उसको खुशियाँ मिल जाए, उसके पास पैसा है, उसका नाम है, या उसके बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, उसके बच्चे बाहर गए, तो वो अपने आप को इतना समझता कि मेरे बराबर कोई है नहीं। वैसे समाज में बुराइयां करता फिरेगा। कई बुराइयां ऐसी होती है जो दिखती भी नहीं है, अपने अंदर होती है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। कई बुराइयां अपने अंदर इतनी होती है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देती है। अहंकार हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंसान इतना अहंकारी हो जाता है, इतना घमंडी हो जाता है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बोलता है, किसी के बारे में भी कुछ भी सोचता है। सबका अच्छा सोचे, सबका भला करे। जितना अपना इस मानव देह से, ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिला है, कई तप करने के बाद में जब मनुष्य जन्म मिलता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी इस जगह पे जहाँ पर हम किसी का कुछ अच्छा भला कर सकें, उस जगह पे। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल निष्कपट होके भगवान की सेवा पूजा। अब आपको क्या लगता है कि ये स्वाध्याय भी वही लोग सुनेंगे जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिनका चरित्र शुद्ध है। हर कोई नहीं सुन सकता। तो आज के लिए इतना ही, आगे का